कोई भी परिवार में जब मकान बनता है ना, कितने ही आर्किटेक्चर क्यों ना हो, कितने डिजाइन बना करके आए, लेकिन आखिर तक तो थप्पा वो माँ लगाती हैं, नहीं नहीं किचन ऐसे चाहिए, टॉयलेट यहाँ चाहिए, मंदिर यहाँ चाहिए, जूते यहाँ लगाने होंगे। किचन में मदद करने वाली कोई अनपढ़ भी महिला होगी, लेकिन उसको वो सब चलाना आता होगा, ओवन कैसे चलाना, क्या कैसे, सब कुछ उसको आता होगा। और आप लोग फोटो के लिए भी तैयार होकर आए हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया। इसके जरिए उन्होंने बताया कि एक ही महिला के दो रूप कैसे हो सकते हैं। नारी के दो रूप। घर में अगर चूल्हे पे चपाती बना रही हैं और चपाती बनाते बनाते शायद उसमें से थोड़ी भाप निकल गई और उसकी उंगली जल गई, लेकिन वो उसका फिर ध्यान पकाने में नहीं रहता है, वो पतिदेव के आने का इंतजार करती है। 3 बार खिड़की में जाके देखेगी कहीं आए तो नहीं, और उसकी कोशिश रहती है कि वो आते ही उनको सामने ये जलती हुई उंगली का चित्र खड़ा करें। उसको लगता है कि मेरे पतिदेव देखें कि आज मैं चपाती बनाते बनाते मेरी उंगली जल गई है। फूंक लगाएगी उनके, पानी मांगे, अरे देती हूँ पानी, जली है 2 घंटे पहले। और पति आएंगे, उसको कहेगी कुछ लगा लीजिए। वो ही नारी चपाती से भाप निकलती है तो उंगली अगर थोड़ी सी भी जल गई, पति का इंतजार करती हैं कि पति देखें। लेकिन अगर मोहल्ले में आग लग गई, माँ गई है बाजार में सब खरीदने के लिए, अच्छा सा डिस्काउंट सेल चल रहा है, 10% 20% साड़ियाँ आई हैं बहुत बढ़िया, और नारी गई है वहाँ परचेजिंग के लिए, साड़ियाँ देख रही है और पता चले कि उस मोहल्ले में आग लगी है, वो उन सारी साड़ियों को लात मार करके वो दौड़ती है जा करके। अड़ोस पड़ोस के लोग उस घर को आग बुझाने के लिए, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, वो आकर के चीखती हैं कि मेरा बेटा अंदर है। अड़ोस पड़ोस के कितने ही मर्द मूंछों वाले खड़े होंगे, कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो माँ जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए आग में उलझ जाएगी और बच्चे को लेकर के बाहर आ जाएगी। चपाती में से निकली भाप के कारण जिसकी उंगली जलती है तो उसका एक रूप होता है, लेकिन संकटों के सामने जब उसका प्रेम उभर करके आता है, दूसरी ताकत होती है। ये शक्ति के धनी आप लोग। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ वहाँ उन्होंने सफलता के स्तर को ऊंचा किया है। जहाँ जहाँ महिला को अवसर मिला है उसकी सफलता का आंक बहुत ऊंचा है। आप पिछले कई वर्षों से याद कीजिए, कौन फॉरेन मिनिस्टर थे देश के, नाम ही याद नहीं आएगा, लेकिन आज सुषमा जी तुरंत याद आती है आपको। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते महिलाओं से अपील करता हूं कि वो भी भारत के राष्ट्रीय सशक्तिकरण में आगे आए। महिला सशक्तिकरण, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा। और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन है जो सशक्त करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के बिना राष्ट्र कभी सशक्त हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह आपको चरित्रवान बनाने के लिए माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में माताओं और बहनों का सदियों से एक रोल रहा है। हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद मल्टीटास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी, बच्चे को भी सूचना देती होगी। ये यानी कभी हम थोड़ा डिसेक्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ्य दिया है, क्या शक्ति दी है। और आखिर में उन्होंने कहा कि अब हमें महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व से देश के विकास में प्रगति करने की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए आपके पास उम्दा वक्तृत्व की जरूरत नहीं है, आपके पास विषयों की जानकारी होना जरूरी है। आप सदन में बोलते हैं, सब लोगों को सब विषयों का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। हम स्वयं अपने आप में कैसे सज्ज करें अपने आप को, उसके लिए प्रयास करें, और अगर ये प्रयास करते हैं तो हमें उत्तम परिणाम भी मिलता है। समय काफ़ी मैंने लिया है, आप लोगों को भोजन भी करना है और आप लोग फोटो के लिए भी तैयार होकर आए हैं।